गाइस, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इन गवर्नमेंट। हम देखेंगे कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इन गवर्नमेंट का मीनिंग क्या होता है, इसका नेचर क्या होता है, स्कोप क्या होता है। ओके, तो ये एक नया सब्जेक्ट है। हम इस नए सब्जेक्ट का सबसे पहले मीनिंग समझते हैं कि एक्चुअल में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इन गवर्नमेंट पढ़ना क्यों ज़रूरी है और होता क्या है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इन गवर्नमेंट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर हम बात करें व्हाट इज़ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स होता क्या है और हमको ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है, तो हम ये चीज़ देखते हैं। तो अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं किसी भी चीज़ की, किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम की या किसी भी चीज़ की, अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो हमको एक प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन मिलता है। ओके, कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज़ है। ओके, तो वैसे ही अगर हम किसी पॉलिटिकल सिस्टम की कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो हमको एक प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन मिलता है कि क्या हो रहा है दुनिया में। ओके, so with the help of comparative studies we can get precise description of phenomena happening in the world and in the local or domestic level कि local या domestic level पे या world में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। ओके, तो कभी भी हम कंपेयर करेंगे पॉलिटिकल सिस्टम्स को तो हम अलग अलग कंट्रीज की बात करेंगे। ओके, कि यूएसए एंड यूके, लाइक ब्रिटिश एंड इंडिया, हम इन सब की क्या करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम को जब कंपेयर करेंगे, जो डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स होंगे इनको कंपेयर करेंगे, तब हमको पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या डिफरेंसेस है एंड क्या सिमिलरिटीज़ है। ओके, comparing the similarities and differences between the political phenomena across the countries helps the social scientists to assess which factors can play perfect role in which kind of situation to establish a stable political system. तो अगर हम किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को कंपेयर करते हैं तो उससे सोशल साइंटिस्ट जो होते हैं उनको क्या हेल्प मिलती है, वो ये देख सकते हैं कि कौन से फैक्टर्स जो है एक इम्पॉर्टेंट या फिर एक परफेक्ट रोल प्ले कर सकते हैं एक पॉलिटिकल सिस्टम को स्टेबल बनाने में। मतलब जो जो अच्छी अच्छी चीज़ें होगी वो हर एक कंट्रीज में से उठाएंगे एंड वो एक ऐसी चीज़ फ्रेम करेंगे जिससे है ना पॉलिटिकल सिस्टम जो है हमारा स्टेबल हो सके। लाइक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक जगह से नहीं उठाया गया है, उसने सारे सिस्टम्स, सारे पॉलिटिकल सिस्टम्स को पढ़ा और फिर जो जो अच्छी चीज़ें थी उन पॉलिटिकल सिस्टम्स की एंड उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला। ओके, तो वैसे ही हमने एक स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम के लिए हमने क्या करा, हमने सारे पॉलिटिकल सिस्टम, डिफरेंट कंट्रीज के पॉलिटिकल सिस्टम की स्टडीज की। ओके, तो इसलिए कंपैरेटिव स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल साइंटिस्ट हैव गिवन 3 रीजंस फॉर द नीड ऑफ डूइंग कंपैरेटिव स्टडी। ओके, सोशल साइंटिस्ट ने क्या किया है, 3 रीजंस दिए हैं कि कंपैरेटिव स्टडी करना क्यों ज़रूरी है। सो लेट्स फोकस ऑन दैट। So first, we cannot understand one country without knowledge of others. हम दूसरी कंट्री की अगर नॉलेज नहीं होगी, हमें दूसरी कंट्री की नॉलेज नहीं होगी तो हम किसी कंट्री को समझ नहीं सकते, हम बता नहीं सकते कि कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा है या बुरा है। मे बी क्या पता इसका, इस कंट्री का जो पॉलिटिकल सिस्टम हो वो दूसरे कंट्री से ज़्यादा अच्छा हो या फिर दूसरे कंट्री से इतना अच्छा नहीं हो, दूसरा कंट्री का ज़्यादा अच्छा हो। तो ये भी हो सकता है कि किसी और कंट्री का ज़्यादा अच्छा और किसी और का नहीं हो। तो इसलिए हम जब तक सारे पॉलिटिकल सिस्टम्स को स्टडी नहीं कर लेते हम बता नहीं सकते कि किसका पॉलिटिकल सिस्टम ज़्यादा बेटर है। ओके, सेकंड रीज़न आता है, सोशल साइंटिस्ट बोलते हैं कि कंपैरेटिव स्टडी करना क्यों ज़रूरी है, तो उसका एक सेकंड रीज़न ये है कि कोई भी एक जना जो है दूसरी कंट्रीज़ को नहीं समझ सकता जब तक वो उन कंट्रीज़ के बारे में, उसकी बैकग्राउंड, उसके इंस्टीट्यूशंस या फिर उसकी हिस्ट्री के बारे में उसको नॉलेज नहीं हो, तब तक वो नहीं समझ सकता। तो उसके लिए हमको उसके पूरे बैकग्राउंड, हिस्ट्री, उसके इंस्टीट्यूशंस, उसके अदर चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा, उसकी स्टडी करनी पड़ेगी, तब ही जाके हम उस कंट्री को समझ पाएंगे। ओके, या उस कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को या उस कंट्री को समझ पाएंगे। And lastly, one cannot arrive at valid generalization about government and politics without the comparative method. बिना कंपैरेटिव मेथड के हम किसी भी जनरलाइजेशन पे नहीं आ सकते कि ये गवर्नमेंट कैसी है, कि ये पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, यहाँ पे पॉलिटिक्स कैसी चल रही है। जब तक हम किसी और कंट्री की स्टडी नहीं कर लेते तब तक हम ये बता नहीं सकते कि इस कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम या जो पॉलिटिक्स है वो सही है या गलत है।
मे भी हमको हमारे व्यू से अच्छी लग रही होगी, बट जब हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो मे भी वो दूसरी कंट्री से बेटर ना लगे या दूसरी कंट्री से ज़्यादा बेटर लगे. तो एनीथिंग कैन हैपन. So these are the three main reasons for doing comparative study. So I hope this is clear to you all.